वंदितु सव सिद्धे धुवमचल मणोवमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोदघायिकम मलम पणमामि वड्ढमाणम तित्थम धम्मस्य तारम तित्थम धम्मस्य तारम। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले लगभग 11वीं शताब्दी में हुई। आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा विरचित इसमें 146 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 147वां श्लोक पढ़ते हैं। कल हमने 146वें श्लोक में पढ़ा था कि आत्मा को एक समय स्मरण करे तो ज्ञान ज्योति उदित होती है, मोह अंधेरा नष्ट होता है, आनंद प्रकट होता है और कृतकृत्यता प्रकट होती है। मतलब सर्व आनंद हो जाते हैं। क्योंकि इसके पहले जीव और मन का संवाद था। जीव ने पूछा था कि मन तुम कैसे हो, तो उसने कहा था कि मैं चिंता में हूं। तो बोले चिंता में क्यों हो? तो बोले मैं राग द्वेष के कारण हूं। राग द्वेष किस कारण हुए? तो कहते हैं इष्ट अनिष्ट पदार्थों के समागम से हुए। उसने कहा कि भाई तुम छोड़ दो ये सब राग द्वेष, नहीं तो अपने को दोनों को नरक में जाना पड़ेगा। तो उसने कहा था ना मन ने कि मैं तो दुखी हूं, इष्ट अनिष्ट संयोग के कारण से राग द्वेष होते हैं। तो उसका उत्तर दिया था कल 146 में कि तू एक समय अपने आत्मा का स्मरण करेगा तो तेरे सारे दुख मिट जाएंगे, आनंद हो जाएगा, सारी चिंता मिट जाएगी। मन ने कहा ना मैं चिंता में हूं, तो आचार्य देव ने कहा तू चिंता में क्यों रहता है, पर की ओर क्यों देखता है, अपनी ओर देख। तेरे देह देवन में विराजमान भगवान आत्मा, उसका अगर एक समय तू दर्शन करेगा तो तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। अब कोई बात को पक्का करने के लिए अपोजिट उल्टा करके भी बताते हैं कि अगर तू आत्मा की ओर नहीं देखेगा और पर की ओर देखेगा तो दुखी होएगा। ये बात आज कह रहे हैं 147 में। कल कहा था आत्मा की ओर देखेगा तो सुखी होएगा, और आज ये कह रहे हैं कि आत्मा के सिवाय अन्यत्र देखेगा तो दुखी होगा। देखो, जीवा जीव विचित्र वस्तु विविधा कारधि रूपादयो राग द्वेष क्रतोत्र मोह वसतो दृष्टा श्रुता सेविता जातास्ते दृढ़ बंधनम चिरमतो दुखम तवात्मनिदम जानात्येव तथापि किं वैरसा वद्यापि धीर्धावती। क्या करे? जीवा जीव विचित्र वस्तु विविधाकारधि रूपादय। जीव अजीव आदि विचित्र मतलब अनेक प्रकार के। पहले कई बार हमने बताया आपको, चित्र मतलब होता अनेक, विचित्र मतलब विशेष, अनेक मतलब बहुत अधिक। चित्र का अर्थ अनेक क्यों होता है वो भी हमने आपको प्रैक्टिकली बात बताई थी। अनेक का मतलब होता है एक नहीं, अनेक मतलब एक नहीं। भले वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 100 1000 कितना भी हो सकता है, वो सब अनेक है। अनेक का मतलब हम यूं समझते हैं बहुत सारे, बहुत सारे अर्थ नहीं होता अनेक का। अनेक का अर्थ होता है एक नहीं। एक को विलोम बनाने के लिए अन उपसर्ग लगाया, उसके एक के आगे अन उपसर्ग लगाया है ना, तो अनेक हो गया। अनेक मतलब क्या? एक नहीं। तो एक नहीं मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है।
ठीक है। तो चित्र जो होता है, चित्र, उसको चित्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें अनेक रंग होते हैं। एक रंग से कभी भी चित्र नहीं बनता। चित्र बनाने के लिए अनेक रंग चाहिए, ज्यादा भी नहीं, तो एक से तो काम नहीं चलेगा, दो तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, तभी चित्र बन सकता है, बाकी चित्र नहीं बन सकता। आप कहेंगे नहीं नहीं, लोग बनाते हैं आजकल तो एक ही से बनाते हैं, केवल पेंसिल से ही बना लेते हैं, एक ही से बना लेते हैं, तो भी तो दो हो गए ना, सफेद रंग कागज का और काला रंग पेंसिल का, दो रंग तो हुए ना, सफेद और काला, तभी तो चित्र बना। काली ही स्लेट लेते, काली ही पेंसिल लेते, काला ही कागज लेते और काला ही पेन लेते, सफेद रंग की ही पेंसिल लेते और सफेद रंग का ही कागज लेते, तो बन जाता चित्र। काला कागज हो तो पेंसिल सफेद चाहिए, दो रंग तो चाहिए ही चाहिए। काला ब्लैक बोर्ड हो और फिर उस पर चौक सफेद हो तो चित्र बन सकता है। चित्र बनाने के लिए एक रंग से चित्र नहीं बनता, कम से कम कितने चाहिए? तो विचित्र, यहां क्या कहा? जीवा जीव विचित्र, जीव और अजीब हो गए ना दो, विचित्र हो गए ना, जीव और अजीब दो तरह के तो हो ही गए, फिर भेद करेंगे तो अजीब के भी 5 भेद हो जाएंगे, फिर जीव की भी संख्या अपेक्षा देखेंगे तो अनंत हो जाएंगे, अजीबों को भी गिनने जाएंगे तो वो अनंत अनंत हो जाएंगे। लेकिन जाति अपेक्षा भी देखो तो विचित्र हो गए ना, जीव चेतन और अजीब जड़ अचेतन, ये भी विचित्रता जगत में कही जाती है। तो आप बड़े विचित्र हैं, एक तो ज्ञानवान है और एक अज्ञानी, एक तो चेतन है एक जड़ है, एक तो जानता है एक कुछ जानता ही नहीं है। तो जीव अजीव आदि विचित्र अनेक प्रकार की वस्तुएं और विविध आकार, विविध आकार मतलब अनेक प्रकार के आकार, गधे का आकार, घोड़े का आकार, बंदर का आकार, बिल्ली का आकार, नाना प्रकार के आकार, रोटी का आकार, मतलब सबके अलग अलग आकार, और रिद्धि रूपादयो, रूपादि, रूप रस गंध आदि जो रिद्धियां, वैभव, ये सब कैसा है? राग द्वेष कृतो, ये सब क्या है? राग द्वेष के करने वाले हैं। हम जब नाना प्रकार के अपने आत्मा को छोड़कर बाहर में जीव अजीवों को जानते हैं, आकारों को देखते हैं, रूप रस आदि रिद्धियों को देखते हैं, तो हमारे क्या होता है? राग द्वेष होते हैं। मोह वस्तु, मोह के कारण, निर्मोही को नहीं होता, निर्मोही को ये वस्तुएं राग पैदा करने में या द्वेष पैदा करने में समर्थ नहीं है, लेकिन मोही व्यक्ति को तो ये सब पैदा करती ही हैं, पैदा करने में निमित्त बनती ही हैं। इनको देख देख के रागी, कि मैं रागी द्वेषी हो लेता हूं, परिणति होती है जड़ की। जैसी वस्तु देखता हूं वैसे परिणाम हो जाते हैं। चाकू हाथ में लेता है तो देखता है, कट करके देखता हूं कैसा कटता है, और अगर किताब हाथ में लेता है तो खोल के देखता हूं क्या लिखा है देखा। तो जैसी वस्तु देखता है तो वैसे परिणाम हमारे होते हैं। और अनादि से हमने क्या देखा? जीवाजीव विचित्र वस्तुएं देखी, विविध प्रकार के आकार देखे, और रूप रस आदि इनको ही देखा, और मोह के कारण राग द्वेष किया, ऐसा देखा गया है। दृष्टा श्रुता सुना गया है, सेविता सेवन किया गया है। हमने बार बार इस बात को देखा है कि हम इन वस्तुओं को देखने जाते हैं तो हमें राग द्वेष होते हैं।
लोग भी यही कहते हैं हाँ अवेयर होते हैं, और हमने खुद भी इस बात का अनुभव किया है कि जब जब हमने इनको पर की ओर देखा तब तब हमें राग द्वेष पैदा हुए। जातास्ते दृढ़ बंधनम, ये राग द्वेष के कारण से ये पर वस्तुएं मेरे लिए क्या हो जाती है, जाता मतलब हो जाती हैं, ते मतलब वे दृढ़ बंधनम, ये बंधन कठोर बंधन बन जाती है। जिन वस्तुओं को मैं देखता हूं उनसे राग द्वेष करता हूं और फिर वे वस्तुएं मेरे लिए क्या बन जाती है, मैं छोड़ नहीं पाता इनको, बंध जाता हूं इनसे। कौन ने बांधा है, मैं स्वयं अपने राग से बंधा हूं। वो बंधन करते हैं ना, बंधन, विवाह बंधन, तो विवाह बंधन में बांधते लड़के और लड़की को, अब बांधते तो है, बांधते नहीं, बांधते तो है? हाथ बांध देते हैं हैं? अच्छा, फिर वो बंधा ही रहता है, खोल देते हैं तो फिर खुल जाता है, खोलने पे खुल जाता है, चिरकाल तक बंधा रहता है, चिरकाल तक बंधा रहता है सारी उम्र तो बंधा रहता है, अगले जन्मों तक बंधा रहता है। तो कैसे बंधा रहता है, आपके उससे वो आप डोरी में गांठ लगा देते हो, है ना, वो उसके जो होते हैं ना वो कपड़े, उनमें गांठ लगा देते हो, वो उससे नहीं बंधता है। असल तो वो राग से बंधता है। किससे बंधता है, राग से बंधता है असल तो, बाकी तो वो तो सब प्रतीक हैं। वो भौरा जो बंधा है, कमल में अंदर बंद हो गया है, वो किस लिए बंधा है, राग से बंधा है, किसी अन्य ने थोड़ी बांधा है उसको, फूल ने जबरदस्ती अंदर बंद थोड़ी किया उसको, वो स्वयं उस फूल के प्रति राग के कारण वह उसमें बंध गया है। और चाहे तो निकल भी सकता है पर नहीं निकलता है, क्यों, क्योंकि उसे उससे राग है। तो हम भी अनादि से क्या कर रहे हैं कि अपने आत्मा के सिवाय अन्य सब जीवों को, अजीवों को, उनके आकार प्रकारों को, उनके रूप रस आदि को देखते हैं, मोह के कारण राग करते हैं, राग करते हुए द्वेष करते हैं, और राग द्वेष करते हुए बंधन को प्राप्त होते हैं। बंधन किसको प्राप्त होते हैं, बंधन को प्राप्त होते हैं। किसने बांधा, किसी ने बांधा नहीं है, ये स्वयं बंधा अपने राग द्वेष के कारण। पर वस्तुओं को देख करके क्या होता है कि आप आ जाओ, कैसे आए, घर छोड़ के आने का मन नहीं करता घर ने बांध रखा है, घर ने के आना पड़ेगा, शिविर है, कार्यक्रम है, पंच कल्याणक है, कि कैसे आए साहब, बच्चे हैं, दादाजी हैं घर में, घर है, सब सुना छोड़ के सब लोग तो कैसे आए, एक दो जने आ जाएंगे, सब तो कैसे आएंगे, सब तो नहीं आ सकते हैं। लेकिन उसने मना किया कि घर में जाने के लिए। पहले गाय भैंस होती थी घर में, गाय भैंस, अभी तो कोई रखता नहीं घर में, तो गाय भैंस के कारण से कैसे जाए, उसको पानी पिलाना पड़ता है टाइम पे चारा डालना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है, वो सब कैसे जाए। तो ये किसका बंधन है, नहीं साहब वो जिम्मेदारी है ना, सब कैसे ऐसे कैसे जाए, छोड़ के कैसे जाए।
तो आयु पूरी हो जाए फिर जाते कि नहीं जाते? आयु पूरी हो जाए फिर क्या होता है? फिर कौन दूध निकालता है? फिर कौन चारा डालता है? फिर कौन पानी डालता है? कौन क्या करता है? फिर जब आयु पूरी हो जाती है फिर कौन करता है? कि नहीं, वो दूध मेरे को ही देती है और किसी को देती नहीं घर में, इसलिए मेरे को रहना पड़ता है। ऐसा रहता था जानवर का, ऐसा रहता था, वो जिसको देवे उसको ही देवे, दूसरे को देवे नहीं। तो लेकिन आयु पूरी हो जाए उसकी, फिर क्या करे बोलो? भैया दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, दूसरे को दे तो दे, मत दे। हमारी आयु पूरी हो गई तो हमको, लेकिन हम जीते जी नहीं छोड़ पाते। किसके कारण से? मोह के कारण से, राग के कारण से। बच्चे बड़े हो गए, दुकान संभालते हैं, दादाजी से चला नहीं जाता तो भी वे दुकान जाकर बैठते हैं, और दादाजी से बच्चे कहते हैं कि आप घर पे रेस्ट किया करो, दुकान हम संभाल लेते हैं, आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, आप रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। तो दादाजी को लगता है कि मैं नहीं रहूंगा ना तो ये नुकसान कर देंगे, व्यापार में घाटा कर देंगे, मैं हूं तो मैं इनको ठीक ढंग से ध्यान रखता हूं, इसलिए मुनाफा होता है, इसलिए दुकान ढंग से चलती है। अगर मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा? और जबकि बात क्या है, वो दादाजी बीच बीच में रोक टोक करते तो बच्चे भी ढंग से व्यापार नहीं कर पाते। अरे जमाना बदल गया, दादाजी के समय का स्टाइल अलग था, बच्चों के समय का स्टाइल अलग है। और दादाजी तो घर पे बैठ के स्वाध्याय करें, रेस्ट करें, यही बढ़िया है। वो बच्चे बढ़िया जमाने के हिसाब से बिजनेस कर लेते हैं। आती कोई दिक्कत? दादाजी हजारों रुपए कमाते थे तो बच्चे करोड़ों कमाते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन दादाजी को ये लगता है नहीं 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 नहीं, वो मेरे बिना सब गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ गड़बड़ हो जाएगा? क्या गड़बड़ हो जाएगा? कुछ नहीं गड़बड़ होने वाला है। हमको लगता है कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी, लेकिन दुनिया को हमारी जरूरत है ही नहीं। क्या जरूरत है बताओ? हम नहीं होंगे तो क्या सूरज नहीं निकलेगा? रात नहीं होएगी, फूल नहीं खिलेंगे, बादल नहीं आएंगे, बरसेंगे नहीं, क्या नहीं होगा? सब होगा। लोग कहते थे इंदिरा जी के टाइम में कि इतनी बढ़िया प्रधानमंत्री है, ये नहीं रहेगी तो ये देश का पता नहीं क्या होगा। और वो नहीं रही, फिर क्या हुआ देश का? राजीव जी नहीं रहे, फिर क्या हुआ? लोग कहते नहीं मोदी जी बढ़िया प्रधानमंत्री है, ये नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या होएगा देश का। अरे वो नहीं रहेंगे तो भी देश चलेगा और इससे बढ़िया चलेगा। इसमें क्योंकि बढ़िया तो चलना ही है ना, क्योंकि दिनों दिन वैज्ञानिक प्रगति जो हो रही है, भाई पहले जो काम 10 दिन में होता था वो आज 1 दिन में होता है। आने वाले समय में जो 1 दिन में होता है अभी, वो 1 घंटे में होगा। तो प्रगति होगी तो बढ़िया ही चलेगा, उसमें क्या है? प्रधानमंत्री की पोस्ट पर कोई भी बैठे, प्रधानमंत्री को थोड़ी करने जाना है, वो तो वैज्ञानिक खोज करते हैं, प्रगति, किसान अन्न उपजाता है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, तब जाकर के देश चलता है। कोई एक व्यक्ति थोड़ी चलाता है उसको। लेकिन बस जगत को तो ऐसा ही नजर आता है, क्योंकि दृष्टि क्या है हमारी? पराधीन दृष्टि हमेशा हमारी क्या है? अनादि से पराधीन बनी हुई है। अपनी ओर नहीं देखते, पर की ओर देखते हैं, और पर की ओर देखते हैं, जिसको देखते हैं उससे राग करते हैं या द्वेष करते हैं, और बंधन, उसके कारण हम बंधन में पड़ते हैं। किसके कारण? राग द्वेष के कारण।
और उस बंधन से क्या होता है? चिरम अतो दुखम, चिरकाल से, अतो इसलिए दुखम, इसलिए हम दुखी होते हैं। बंधन में पड़ते हैं इसलिए दुखी होते हैं। बंधन में किस लिए पड़ते हैं? राग द्वेष के कारण से। तव आत्मन इदम, तव मतलब तुम्हारे, आत्मन हे आत्मन, इदम जानाति एव, इदम जानाति एव, ये तुम जानते हो, हे आत्मन तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। क्या जानते हो? कि जीवाजीव अनेक प्रकार की वस्तुओं को, अनेक प्रकार के आकारों को, अनेक प्रकार के रूप रसादी वैभव को तुम देखते हो, मोह से राग द्वेष करते हो, फिर बंधन में पड़ते हो, फिर दुखी होते हो, और ये बात तुम जानते हो। ऐसा थोड़ी कम नहीं जानते, बोले जानते हो। तथापि, तथापि मतलब फिर भी, जानात्येव जानते ही हो, एव लगाया, जानात्येव जानाति एव जानते ही हो, तथापि फिर भी, किम क्यों, वही बाहर की ओर, असौ यह, अद्यापि आज भी, धी मतलब बुद्धि, धावती दौड़ती है, फिर भी तुम्हारी बुद्धि बाहर ही क्यों दौड़ती? क्या कह रहे हैं? तो भैया तुमको पता नहीं है क्या कि बाहर में देखने से राग द्वेष होते हैं, उनसे बंधन होता है, उनसे दुख होता है। तुम जानते बूझते हुए भी तुम्हारी बुद्धि बाहर ही बाहर क्यों दौड़ती है? ये बड़े आश्चर्य की बात है। बोले जिसको मालूम नहीं होवे और वो दौड़े तो उसका समझ में आता है, लेकिन तुम्हें मालूम होते हुए भी तुम, ये जो परसों हमने श्लोक में संवाद पढ़ा था ना देवीलाल जी साहब, परसों जो संवाद पढ़ा था ना अपन ने, वो जीव ने पूछा था मन से कि तुम कैसे हो, तो उसने कहा था कि मैं चिंता में। पूछा था चिंता क्यों हुई, तो बोले राग द्वेष के कारण। बोले राग द्वेष से परिचय क्यों हुआ, तो बोले वो इष्ट अनिष्ट संयोग के कारण। और फिर जीव ने कहा भैया जल्दी छोड़ दे तू इष्ट अनिष्ट की कल्पना, नहीं तो अपन दोनों को नरक जाना पड़ेगा। तो वो चिंता में था, तो उसका उपाय बताया कल। कल क्या उपाय बताया था कि तू अपने आत्मा की ओर देख, एक समय आत्मा की ओर देखेगा तो तेरी ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाएगी, मोह अंधेरा नष्ट हो जाएगा, आनंद प्रकट होगा, कृतकृत्यता प्रकट होगी, मतलब सारों प्रकार के आनंद हो जाएंगे। और आज इसी बात को पक्का करने के लिए कह रहे हैं कि पर की ओर देखेगा तो दुखी होएगा, अपनी ओर, उसने कहा था चिंता में हूं, दुखी हूं, तो कल कहा कि तू अपनी ओर देख सुखी हो जाएगा। और आज कह रहे अगर अपनी ओर देखे बिना बाहर देखेगा तो अनादि से दुखी हुआ है, आगे। तात्पर्य क्या हो गया कि यदि सुखी होना है तो पर की ओर देखना बंद कर, अपनी ओर देख। और दुखी रहना है तो फिर क्या कहना है, फिर तो कहने की क्या बात है। देखो समझ में आ रहा है? जीवा जीव विचित्र वस्तु विविधा कारणादि रूपादयो राग द्वेष कृतोत्र मोहवशतो दृष्टा श्रुता सेविता जाता से दृढ़ बंधनम चिरमतो दुखम तवात्मनिदम जानात्येव तथापि किं वैरसा वद्यापि धावति। इसकी उत्थानिका में ही लिखा है कि बाह्य पदार्थों में बुद्धि दौड़ाने से ही दुखों की परंपरा। क्या क्या लिखा है? बाह्य पदार्थों में बुद्धि दौड़ाएगा तो गए दुखों की परंपरा प्राप्त होगी। और पिछले में कल जो पढ़ा उसमें क्या लिखा था उत्थानिका में कि आत्मा के स्मरण मात्र से नाना प्रकार का आनंद। आत्मा की ओर देखेगा तो आनंद होगा, पर की ओर देखेगा तो
हिंदी वाला। जीव अजीव विचित्र वस्तुएं, उनके रूपाधिक आकाश, मोहोदय बस राग द्वेष होते हैं उनसे बारंबार। देखा सुना और से है उनसे तो चिर दुखी हुआ, जान रहा पर बुद्धि आज भी पर में दौड़े अचरज हा। कि जीव अजीव विचित्र प्रकार की वस्तुएं, उनके रूप आदि आकार, मोह के उदयवश राग द्वेष इनके कारण होते हैं बारंबार। और ये बात हमने अनेक बार देखी है, सुनी है, सेवन किया है, उनसे हम चिरकाल से दुखी हुए हैं। जान रहा, हम जानते हैं, परंतु बुद्धि आज भी पर में दौड़े। फिर भी हमारी बुद्धि कहाँ दौड़ रही है? ये अचरज की बात है, आश्चर्य की बात है। क्यों दौड़ रही? फिर जानते पूछते भी क्यों दौड़ रही? अभ्यास के कारण। किस लिए दौड़ रही है? कुएं पे पानी निकालते थे पहले कुएं से, तो वो पत्थर होता था ना, उसको क्या बोलते? पारा बोलते थे हमारे यहाँ तो, उस पत्थर को। उस पत्थर के वहां से वो रस्सी टच होती थी, पानी खींचते थे तो रस्सी टच होती थी, और रस्सी आते जाते उससे टच होने के कारण से वो पत्थर कट जाता था, मालूम है ना? उसमें कट लग जाता था, निशान पड़ जाता था। आपने तो देखा होगा देवीराज साहब, महावीर जी ने तो नहीं देखा होगा, इनके क्या काम पड़ा होगा है? नहीं देखा होगा आपने तो, या देखा है? देखा आपने? नहीं देखा है? गांव में देखा होगा। हम तो बचपन में वहाँ मंदिर पे ही जाते थे, कुएं पे वहीं नहाते थे, तो वहाँ पे वो उसमें पड़ जाते थे। तो मालूम, पहले उस गड्ढे में होके रस्सी नहीं जाए वो गड्ढे में, इसके लिए पूरा ध्यान रखता था पानी खींचने वाला। क्यों? क्योंकि उस गड्ढे में रस्सी जाएगी, कट में रस्सी जाएगी तो दो नुकसान है। एक नुकसान तो यह है कि वो रस्सी जल्दी कटेगी, जल्दी टूटेगी, 3 साइड से घिसेगी वो। और दूसरी बात यह कि वो भारी चलेगी, क्योंकि जब गड्ढे में वो चलेगी तो भारी चलेगी, खींचने में ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसलिए हर कोई पानी खींचने वाला ये कोशिश करता था कि ये रस्सी उस गड्ढे में नहीं जानी चाहिए, लेकिन 2-4 बार खींचे और फिर गड्ढे में चली जाती। धनपाल जी भाई साहब, हुआ होगा ऐसा आपके साथ तो, किया ना? फिर उससे निकालते और फिर सावधानी से फिर खींचते कि नहीं इसमें नहीं जानी चाहिए, फिर 2-4 बार खींचे तब तक वापस उसमें जाते। क्यों? उसमें अपन चाहते हैं नहीं जाए, फिर क्यों जा रही है भाई? उसमें अपन थोड़ी चाहते हैं कि ये इसमें जाए, फिर जा क्यों रही है? अभ्यास के कारण। किस लिए? उस रस्सी को वहां जाने का अभ्यास है, उस जगह वो रस्सी बहुत बार गई है, इसलिए वहां कट पड़ा ना। तो जहां ज्यादा गई वहीं से तो कटा पत्थर, तो उस रस्सी को वहां जाने का अभ्यास है, इसलिए वो बारंबार वहीं जाती है। और हमारी बुद्धि को भी अभ्यास पर में जाने का है, अपने में जाने का अनादि से गई नहीं, तो अपने में जाने का अभ्यास नहीं है। अनभ्यास है कठिना विद्या, जिसका अभ्यास नहीं हो वो बात कठिन लगती है, और जिसका अभ्यास हो वो बात सरल। इसलिए हमारी बुद्धि कहां जा रही है? पर में जा रही है। क्यों? अनादि से गई है ना, तो अभ्यास पड़ा पर में जाने का, और अपने में गई नहीं है तो वो बात। बोलो, पर में जाना सरल है कि अपने में जाना सरल है? सरल क्या है?
कन्हैयालाल जी साहब क्या कह रहे हैं? बताओ बताओ, क्या कह रहे थे? पर में जाना कठिन है कि सरल है? सरल है। किस लिए? नहीं, पर में जाना सरल है आप कह रहे हो, पर किस लिए? अनादि का अभ्यास। हमारे यहाँ जब मकान बन रहा था, 40 साल का हट्टा कट्टा मजदूर था, उससे हमने कहा कि तुमको पैसे दे रहे हैं, इस कागज पे साइन कर दो, कल ये नहीं कहना कि पैसे नहीं दिए। तो बोले साहब मेरे को साइन नहीं हो। मैं, तुम अपना नाम लिख दो। बोले नहीं वो नहीं। मैंने कहा तुम नीचे से 2 ट्रक ईंटों को ऊपर ले गए, कई ट्रॉली पत्थर ऊपर ले गए, रेती ले गए, गिट्टी ले गए, सीमेंट ले गए, इतना सब किया, इतना वजन, लेकिन जरा सा अपना नाम ही तो लिखना है, तो वो लिख दो। तो बोले वो नहीं लिख सकते, वो बहुत कठिन है साहब। अच्छा, क्या क्या कठिन है बताओ? नाम लिखना कठिन है कि पत्थर ले जाना कठिन है? पत्थर ले जाना कठिन है और नाम लिखना सरल है। तो लिख क्यों नहीं पाया वो? पत्थर तो ले गया था वो, अभ्यास नहीं था। तो अभ्यास नहीं था तो फिर क्या क्या कठिन हो गया उसके लिए? नाम लिखना। और आपको और हमको क्या कठिन है? कि नाम क्या 10 पेज लिखवा लो हमसे, अभी लिख देंगे, लेकिन पत्थर, वो तो एक ट्रॉली की बात तो दूर की है, एक पत्थर भी नहीं जाएगा हमसे। और कहीं ज्यादा जोर जबरदस्ती करी ना तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर वो कहेंगे साहब आपके जो है ना ये वो डिश नंबर इतना वो खिसक गई है। फिर वो डॉक्टर कहेगा कि तुमने कोई वजन उठाया क्या है? कि हम पत्थर उठाया था एक। बोले क्या जरूरत थी आपको पत्थर उठाने की है? मानते ही नहीं, ऐसा बोले। तो अनादि से हमने क्या किया? पर की ओर देखा, उससे क्या हुआ? हम मोही हैं, इसलिए राग द्वेष हुआ। निर्मोही को नहीं होता। क्यों साहब? आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है, अपने को भी जाने पर को भी जाने। दिक्कत क्या है आपको? आप मना क्यों कर रहे हो पर की ओर नहीं देखना, अपनी ओर ही देखना, पर की ओर नहीं देखना? ऐसा मना क्यों करते हो? ज्ञान का तो स्वभाव है अपने को भी जानना और पर को भी जानना है। या कह रहे भाई तेरा स्वभाव है स्वर पर को जानना, लेकिन अभी तेरी कमजोरी ऐसी है कि तू जिसको देखता है वही तू अभी पर को देखता है तो वहां रच पचता है। अपने को देख वही रच पच तो तू सुखी हो जाएगा। पर को देखता है रचता पचता है तो तू दुखी होता है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई तू पर को देखना बंद कर और अपने को देख। ये तो जब तक तेरे को अभ्यास नहीं तब तक की बात है। फिर जब तू अपने को देखने लगेगा और पर से भिन्नता का बोध तुझे हो जाएगा, फिर तेरा ज्ञान केवल ज्ञान हो जाएगा। फिर तू सारा लोकालोक तेरे ज्ञान में झलकेगा, लेकिन तुझे राग द्वेष नहीं होगा। तब हम कोई तेरे रोक नहीं लगाएंगे पर को जानने की। लेकिन अभी तेरी स्थिति यह है कि तू जिसको देखता है उसको राग करता है। छोटा बच्चा बाजार लेके जाओ तो जो देखे वही, ये दिलाओ, वो दिलाओ, ये चाहिए, वो लेना है, वो खाना है, वो खेलना है, वो बेइज्जती हो जाती है। बाजार में जाओ तो बेइज्जती हो जाती है। और वो दुकानदार भाई कहते हैं अरे बच्चे को क्यों रुला रहे हो, दिला दो ना। जो देखता है वही, बच्चे को क्यों रुला रहे हो, दिला दो ना। और अपन नहीं दिलाए, कंजूस है, बच्चा रो रहा है बेचारा,
दिलाते नहीं हैं, कुछ बेइज्जती हो जाती है अपनी। तो इसलिए बच्चे को ले जाना नहीं चाहते, उससे छुप के बाजार जाते हैं कि साथ में लेके जाएंगे तो ये हमारी बेइज्जती कराएगा। और जब बड़ा हो जाए, फिर बच्चा बड़ा हो जाए, फिर तो बच्चे को ही भेजते कि तू जा, अब हम थक गए हैं, तू जा बाजार, हम तो बहुत गए बाजार, अब तू जा। क्यों? अब पता है कि अब जिसको देखेगा उसकी जिद नहीं करेगा, अब तो वही लाएगा जिसकी वास्तव में जरूरत है। तो अभी हमको क्या है, बालक जैसी स्थिति हमारी, जिसको देखते हैं उसी से राग द्वेष कर लेते हैं। इसलिए यहां आचार्य देव कह रहे भाई पर से दृष्टि हटा और अपनी ओर लगा। और जब हमारे को ऐसा भेद ज्ञान हो जाएगा, जब पर से भिन्न, पर को जानने पर भी उससे राग द्वेष नहीं करेंगे, तब पर को जानना कोई दिक्कत थोड़ी हो। तो ज्ञान है, वो ज्ञान का तो अपना स्वभाव है, उसको स्वपर प्रकाशक है, उसमें जानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी आपत्ति यह है कि अपने को जानता नहीं है और जिसको जानता है उसी को अपना मान लेता है, बस ये बात है। देखो, जीव अजीब विचित्र वस्तु है, उनके रूपाधिक आकार, मोहोदय वश राग द्वेष होते हैं उनसे। देखा सुना और से या है उनसे तो चिर दुखी हुआ, जान रहा पर बुद्धि आज भी पर से। देखा सुना से या श्रुत परिचित और अनुभूत है काम भोग बंधन की कथा। लेकिन एकत्व भक्त भगवान आत्मा की बात न कभी सुनी है, न परिचय में आई है और न अनुभव किया है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि एक बार काम भोग बंधन की कथा छोड़कर एकत्व भगवान आत्मा की बात सुन। तू जब तू सुन लेगा, समझ जाएगा, फिर तो तू कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी तुम कच्चे हो, इसलिए तुम्हें पकने का इंतजार है। तब तक पर में जाने की मना कर रहे हैं, जब तुम पक जाओगे फिर जाना, क्या दिक्कत है। अर्थ पढ़ता हूं। अरे जीव, इस संसार में चेतन अचेतन स्वरूप नाना प्रकार के पदार्थ, नाना प्रकार के आकार, भांति भांति की संपदा तथा रूप रस आदि सभी मोह के कारण से राग द्वेष को करने वाले हैं। वे मोह के कारण ही देखे गए हैं, सुने गए हैं तथा सेवन किए गए हैं, और इसी कारण मोह के कारण चिरकाल तक वे सभी पदार्थ तेरे लिए दृढ़ बंधन रूप हुए हैं। दृढ़ बंधन से ही तुझे नाना प्रकार के दुख भोगने पड़े हैं। ऐसा भली भांति जानते हुए भी तेरी बुद्धि बाह्य पदार्थों में ही दौड़ती है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हम जानते बूझते हुए भी क्या दशा है। तुलसीदास जी कहते, तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पाँव। गा के बजा के खुद अपन बंधन को स्वीकार करते हैं, ये हमारी दशा है। भावार्थ, हे जीव, चेतन अचेतन स्त्री पुत्र कलत्र गृह धन धान्य आदि बाह्य पदार्थों में मोह करके चिरकाल से तुझे नाना प्रकार के बंधनों में फंसना पड़ा है तथा नाना प्रकार के दुख भी भोगने पड़े हैं। ऐसा भली भांति तुझे ज्ञान है तो भी ना मालूम क्यों अब भी तेरी चित्त वृत्ति बाह्य पदार्थों में लगी हुई है। इसलिए अब बाह्य पदार्थों से मोह छोड़कर तुझे अपने वास्तविक अनंत विज्ञान आदि स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। बाह्य पदार्थों से मोह छोड़ो और अपना जो वास्तविक अनंत ज्ञान आदि स्वरूप है उसका चिंतन करना चाहिए, तभी जाकर के हम सुखी हो सकते हैं। तो ये बाह्य पदार्थों का के प्रति से कुछ तो विरक्ति, क्योंकि अभी 2-3 श्लोक पहले आत्मानुभूति का उपाय जब बताया था, उन्होंने कहा था इंद्रियों को रोको, परिग्रह को छोड़ो, एकांत में जाओ, मन को स्थिर करो और आत्मा को देखो। तो यहाँ एक कह रहे हैं कि भाई पर को देखने पर क्यों परिग्रह छुड़ा रहे हो हमारा, क्यों हमें एकांत में जाने की बात कह रहे हो, क्यों हमें इंद्रियों के विषयों को छोड़ने की बात कह रहे हो। बोले इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ तो निवृत्ति चाहिए,
बिना निवृत्ति के अभी हमारी प्रवृत्ति निज की ओर नहीं हो पा रही है। इसलिए वास्तविक निवृत्ति तो होगी बाद में, लेकिन शुरुआत में भी कुछ तो निवृत्ति होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर में उलझे हुए जीव को आत्मानुभूति की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए ये सारी बात बहुत बुद्धिपूर्वक मनोवैज्ञानिक ढंग से पद्मनंदी आचार्य देव एक एक श्लोक को, जैसे कोई एक एक नग जड़ते हैं, इस प्रकार से वो जड़ जड़ कर एक एक श्लोक के द्वारा ये इस ग्रंथ बनाते हैं। अपन ने आज 147 नंबर का श्लोक पढ़ा, अगला श्लोक अपन कल पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे।